Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Aruna Hashmi. I am working as assistant professor in Institute of Education and Research, University of the Punjab. So today we will talk about the preparation for PPSC exams और मैं उसके साथ साथ आपको कुछ और टिप्स दूंगी how to prepare for your interview as well. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आजकल आप सब डिफरेंट वीडियोस भी देख रहे हैं, कुछ ग्रुप्स भी बने हुए हैं व्हाट्सएप पे जिसे आपने ज्वाइन किया और आप थोड़े एंजाइटी में भी आ गए हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले काम ये करना है कि आपने अपने आप को काम डाउन करना है, उसके साथ आपने एक पेपर पेंसिल पकड़ना है और अपनी पूरी प्लानिंग को लिखना है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक जो टिप हमेशा याद रखें कि जब भी आपने प्लानिंग करनी है तो उससे पहले लिखिए। सो पहला मरहला आपकी टेस्ट की प्रेपरेशन है। जिस तरीके से हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एज़ यू नो एजुकेशन इज़ द सोशल प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ योर सोसाइटी। तो इसके लिए इस अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं वो हैं। आपने अगर बेसिक एजुकेशन में अपनी में एमएड किया है, बीएड या मास्टर्स किया है, तो उसमें कुछ कोर्सेज़ भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले उन कोर्सेज़ को बड़े ही ध्यान से आपने पढ़ना है। आपके पास उससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी होंगे, वो भी पढ़िएगा। और इसके साथ साथ कुछ रिकमेंडेड रेफरेंस बुक्स होती हैं। तो ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको जो एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें बड़ी आसानी से आप पास हो सकेंगे। जो अगर नंबरिंग देखें हमारे पास के कोर कोर्सेज़ की क्या है, सबसे पहले उसमें करिकुलम डेवलपमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। इसके साथ साथ हमारे पास एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट का कोर्स आता है, फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचिंग मेथडोलॉजी के कोर्सेज़ हैं। इसके साथ एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट का कोर्स भी एक इंतहाई अहम कोर्स है। जब आप एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की तैयारी करेंगे तो आप जनरल फ़िलासफ़ी भी पढ़िएगा। उसमें आपको समटाइम्स जब पेपर्स आते हैं तो आप देखेंगे कि कंपैरिजन भी आ जाता है, तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। जो सेकंड स्टेप पे आप काम करेंगे वो ये करेंगे कि पास्ट पेपर्स को पढ़ेंगे। आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी कि पेपर पैटर्न कैसे होता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि 80% जो आपके मार्क्स हैं वो MCQs से रिलेटेड होंगे एंड 20% फॉर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जो पूरा सिलेबस है इट्स गिवन ऑन द वेबसाइट, आप वहाँ से उसे तैयारी कीजिए। और जो MCQs हैं वो उसके लिए हार्ड कॉपी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो क्योंकि जब आपकी ऑप्शंस आती हैं और पेपर में कुछ डिफरेंट आता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके साथ मैं आपको मशवरा दूंगी कि थोड़े जो गाइड्स हैं और जो FB पे भी कुछ ग्रुप्स बने हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मरहला आपका आएगा लाइक योर इंटरव्यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसमें आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने जो भी कोई डिग्री ली है उससे रिलेटेड जो आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है जैसे उससे बारे में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आपका जो रिसर्च आपने की है वो भी साथ होगी। जैसे मैंने किसी एक स्टूडेंट की एक ली है थीसिस, तो उसमें आप देखेंगे कि टॉपिक के बारे में, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, इसके जो क्वेश्चनियर यूज़ हुआ उसके बारे में आपसे सवाल हो सकते हैं। चुनाचे इन सब की तैयारी के लिए आपको आपके पास जितना मटेरियल है, कंटेंट है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जिस पे हम काफ़ी कम तवज्जो देते हैं वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। हम इंटरव्यू देने चले जाते हैं, कुछ घबराए से जाते हैं, कुछ अपना ड्रेस का ख्याल नहीं करते और फिर उसी तरीके से बैठ के हम नर्वस स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने ड्रेस का, अपने शूज़ का, अपने जो जिस तरह से अपीयरेंस है उसका बहुत ख्याल रखेंगे और उसे अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। सो इसमें अगर आप बहुत सारी चीज़ों के साथ ये करें कि अभी से नोट्स बनाना शुरू करें और उन हार्ड कॉपीज़ के साथ साथ आपकी जो टिप्स हैं वो चलती रहें और लास्ट मोमेंट पे इसको आप सिर्फ देखेंगे और आप तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन देती चली जाऊँ कि आई थिंक 0.25% जो है
मार्किंग वो आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो इसमें ख्याल रखेंगे आप कि जैसे प्रीवियसली होता था कि आपने ए को टिक लगाया या सी को लगा दिया तो हम पास हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने हर एक के ऊपर टिक नहीं लगाना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग का ये जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा और आपके मार्क्स कहीं कम हो जाएंगे। सो ये उम्मीद है कि इन सारी जो टिप्स मैंने आपको दी या गाइडेंस प्रोवाइड की, इससे आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरे मरहले पे मैं आपको बताती चली जाऊं कि जो बहुत अहम मरहला है वो इंटरव्यू का है। और इंटरव्यू के लिए तो मैं समझती हूँ कि आपकी तैयारी उसके जैसे जैसे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो भी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इंटरव्यू वाले दिन पहुँचेंगे तो उससे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने अपना एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बना लेनी है जो कि साथ आपके रेडी हो। आपने मेरे ख्याल में एमएड किया, बीएड किया और उसकी स्पेशलाइजेशंस क्या थी, आपने कोर्सेज़ कौन से पढ़े, आपने स्कूल में आपके कोर्सेज़ क्या थे, आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था वो क्या था, इसके बारे में आप काफ़ी वेल अवेयर्ड होना चाहिए। आपसे ऐसे सवाल किए जा सकते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हों। और इसके साथ साथ आपने रिसर्च, जैसे मैंने अभी आपको एक थीसिस दिखाया था कि आपकी रिसर्च किस के ऊपर थी, किस टॉपिक पे थी, रिसर्च डिज़ाइन क्या था, ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लेते हैं वहाँ पे। एंड इसके साथ आप देखिए कि आपके जो क्वेश्चनेयर है या जो आपने टूल्स यूज़ किए थे वो अडैप्ट किए या अडॉप्ट किए, उसकी स्टेटमेंट्स कितनी हैं, इवन उसके बारे में भी आपसे सवाल हो जाता है। सो इसके लिए आपने इन सब की तैयारी भी करके चले जानी है। इसके साथ मैं समझती हूँ कि आपका जो जनरल नॉलेज है वहाँ पे बैठे हुए मैनी टाइम्स वो वहाँ पे भी पूछा जाता है एजुकेशन इन पाकिस्तान के बारे में। तो एक दो बुक्स आप पढ़ लीजिए, जैसे मेरे पास इस वक्त भी एक बुक है एजुकेशन पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान, ये डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने लिखी हुई है और बड़ी बेहतरीन, वेरी कॉम्प्रीहेंसिव बुक है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। इसके साथ साथ एक और बुक मुझे याद आ रही है, एजुकेशन इन पाकिस्तान, डॉक्टर हाफिज़ इकबाल साहब की है, तो आपको वो किताब को भी देख लेना चाहिए। फिर इंशाल्लाह ताला जब आप इंटरव्यू के कमरे में पहुंचेंगे तो आपने घबराए हुए नहीं जाना, आपने अपनी सारी तैयारी के साथ, अपने फुली कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपके जो शोल्डर्स हैं ये झुके हुए नहीं होंगे, घबराहट नहीं होगी। ड्रेस की सिलेक्शन बड़ी आपने केयरफुली करनी है, बाल आपके सेटअप हो, इसको हम जो कंप्लीट आपका इस जो एसओपीज़ हैं इसको हम कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में किया जा रहा है उसी में रिप्लाई करें, एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कुछ नहीं आता तो बड़े कॉन्फिडेंटली उसे भी हैंडल करें। मैनी टाइम्स आप लोग कह देते हैं हमारी हॉबी है कि हम बुक्स पढ़ते हैं, अब वो कह देंगे कि कौन सी बुक पढ़ते हैं और आपको नहीं पता होता। सो आपको जब भी जवाब देना है, लिटरेचर के बारे में देना है या कोई और बुक अपनी हॉबी के बारे में बताना है, तो वो बुक आपने पढ़ी हो, आप डिस्कस कर सकें। अगर आपकी फैमिली में कोई टीचर है, आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो यू कैन से दैट टीचिंग इज़ इन माई ब्लड। उससे आपके जो इम्प्रेशन है लोगों पे वो बड़ा अच्छा होगा कि अच्छा ये किसी टीचिंग बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं और इनको पता है कि हाउ टू प्रेजेंट। सो प्रेजेंटेबल बनना और एक जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट है ये बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सवाल हो सकता है आपके साथ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि मैनी टाइम्स आप जो दे रहे होते हैं इंटरव्यू वो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस वगैरह के लिए भी दे रहे होते हैं। तो आपने अपने कोर कोर्सेज़ को इतने ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पर आप अपनी जो डेली एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करके थेरीज़ को बता सकें। सो जो गैप होता है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि थेरी और प्रैक्टिस में गैप है, उस गैप को आप इंटरव्यू में फिल कर रहे होते हैं बैठे, आप अपना विजन दे रहे होते हैं उनको, और इस तरीके से आप अपनी एक जो अपने एग्ज़ाम्स पास किए हैं उसको के ऊपर भी एक मोहर साबित कर रहे होते हैं कि हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर चले हैं। कई दफ़ा मैंने ये भी देखा कि लोग शेर भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, आपसे पूछे जा सकते हैं,
तो कुछ अगर शौक़ है शायरी का तो अशार जो हैं वो भी अच्छे आपकी याददाश्त में होने चाहिए ताकि आप उन्हें बता सकें। सो आपने एक होलिस्टिकली प्रेपरेशन करके जाना है और ताकि उनके लिए बेहतरीन कैंडिडेट साबित हो। जो स्टूडेंट इस वक्त पास आउट हो रहे हैं वो इस साल नहीं अपीयर होंगे एग्ज़ाम्स में, तो उनके लिए जो एक बहुत अच्छी एडवाइस ये है कि वो अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दें ताकि जब नेक्स्ट वो जाएंगे अपने टाइम आएगा इसी टाइम नेक्स्ट ईयर तो वो बेहतरीन तरीके से इन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने जो सीट है उसे सिक्योर कर पाएंगे। सो मेरे साथ आपकी ये जो बात है इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि कुछ बातें हम इनफॉर्मली अपने ऑफिसेज़ में करते थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस फोरम कि उन्होंने एक बड़ा फॉर्मल वे बना दिया और हम आपसे बात कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स बेहतरीन जो पोजीशंस हैं वो इन एग्ज़ाम्स में सिक्योर कर सके। थैंक यू सो मच।